वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाऊंगा उसमें धाराओं से रिलेटेड वो टॉपिक हैं जिनको इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन यानी धाराएं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसको मैंने कुछ ट्रिक्स के थ्रू भी लर्न करवाई हैं, और जो इम्पोर्टेंट स्कीम हो सकती थी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वही मैंने इसमें सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स को कवर किया है, धाराओं को कवर किया है। इम्पोर्टेंट जितनी भी धाराएं हो सकती थी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और मैंने कोशिश की है कि आपको ट्रिक के थ्रू भी आप इन धाराओं को आसानी से याद कर पाएँ। तो एग्ज़ाम हॉल में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें 3-4 आपसे क्या पूछी गई थी, केवल धाराओं से ही क्वेश्चन थे 3-4। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चन किसके थे, ओनली धाराओं के ही थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वीपीयू एग्ज़ाम के लिए। कौन सा? वीपीयू एग्ज़ाम के लिए धाराओं का चैप्टर जो है, धाराओं से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्या है, एक बारी मैं आपको क्या है इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि किस सेक्शन में किस धारा में क्या उल्लेख किया गया है या फिर क्या बताया गया है। तो मैंने उसको शीट पे लिख रखा है ऑलरेडी। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनको मैंने एक शीट पे लिख रखा है, शीट पे लिखा हुआ है फॉर्मेट में, और जितना हो सकेगा मैंने टिक के बेस पे भी इनको याद करने की कोशिश की, याद करवाने की कोशिश की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करें। और चलते हैं, आपको शीट से पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किस तरह से हम आपको ये धाराओं का सेक्शन जो है वो करवाने वाले हैं। तो यह ये रहा। इसमें जो देख रहे होंगे आप, सेकंड धारा से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट में संक्षिप्त विवरण दिया है कि इसका ग्राम पंचायतों का। एक बार ये देख लीजिए, मैंने फर्स्ट धारा ली नहीं है। धारा जो 1 है उसमें क्या है, संक्षिप्त विवरण। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ। धारा जो 1 है उसमें क्या है, पंचायतों का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो इसको कैसे हम लोग टिक के बेस पे याद कर सकते हैं, पंचायतों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो मेन टॉपिक हम लोग का क्या है, ग्राम पंचायत। जैसा कि पेपर भी किसका है, ग्राम पंचायत अधिकारी का है। अच्छा, किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग कभी क्या अक्सर जब भी बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें संक्षिप्त में क्या लिखा मिलता है, एक इंडेक्स मिलता है। उसमें टॉपिक को क्या करते हैं, समराइज करके लिख दिया जाता है। इंडेक्स में जो भी बातें लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, संक्षेप में ही होती हैं। और ये इंडेक्स हमारा किस पे होता है, फर्स्ट पेज पे होता है। तो यही फर्स्ट धारा में भी बताया गया। फर्स्ट पेज बोल दीजिए या फिर फर्स्ट धारा बोल दें इसको हम लोग। ठीक है, तो आप इसको बुक के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि जो है इंडेक्स मिलता है वो फ्रंट पेज पे ही मिलता है। फ्रंट पेज पे क्या है भाई, संक्षिप्त बेस में जो भी लेसन का दे रखा होता है वो संक्षिप्त फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा होता है। ये क्या दिखा रहा है, धारा 1 को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या है उसमें, संक्षिप्त विवरण दे रखा है। किसका, तो वो पंचायतों का, क्योंकि पंचायत का है तो अपना पेपर है। ठीक है, फिर चलते हैं, जो शीट के थ्रू मैंने कवर करवाया। अब सेकंड धारा जो आ रही है, सेकंड धारा में क्या है, ग्राम पंचायत की परिभाषा दे रखी है। सेकंड धारा में क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। जैसे कि इंडेक्स में हमने अभी बताया था कि बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें इंडेक्स में संक्षिप्त में पहले क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त में उसको लेसन को दिया होगा कि लेसन में क्या क्या चीज़ें किस नंबर पेज पे मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके सेकंड में क्या बता देता है, परिभाषाएं। जैसे चैप्टर स्टार्ट होने के बाद क्या करता है, सबसे पहले उसको डिफाइन करता है। तो इसमें क्या है, परिभाषाएं। और ये किसकी परिभाषाएं हैं, ग्राम पंचायत की। तो ये परिभाषाएं आप, आई होप कि दोनों धाराएं आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। जो फर्स्ट सेकंड है, क्योंकि हम लोग का धारा का ही टॉपिक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फर्स्ट सेकंड क्या करवा रहे हैं, क्योंकि धाराओं का ही टॉपिक है। तो धाराएं, फर्स्ट धारा में क्या मैंने क्या किया है कि मैंने एक बुक के थ्रू आपको हिंट के बेस पे बताया है, एक
बुक के थ्रू, जैसे कि वो एक बुक होती है, उसमें इंडेक्स होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसमें इंडेक्स दे रखा होता है। तो ये एक बुक है जिसमें पहले इंडेक्स दे रखा है। तो पहले संक्षिप्त में चीज़ें होती हैं ना, तो फर्स्ट धारा में संक्षिप्त विवरण दे रखा है। सेकंड धारा में क्या करते हैं, इंडेक्स देने के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें परिभाषाएं बताई जाने लगती हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड धारा में आपकी परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपनी स्लाइड पे। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और याद भी करते चलेंगे साथ में। अभी एक बार जब यहाँ से सेकंड धारा वाले की कुछ क्लॉज भी दे रखे हैं, जैसे कि धारा 2 का पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, न्याय पंचायत के बारे में बताता है। जो धारा 2 का जो क्लॉज ए, जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं या फिर का बोलेंगे, तो ये क्या कर रहा है, न्याय पंचायत के बारे में, न्याय पंचायत के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन 2 पे ही चल रहे हैं, क्योंकि इसके 5-6 पार्ट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं धारा 2 के। तो ए पार्ट में क्या बताया गया कि एक न्याय पंचायत होगी। न्याय पंचायत, अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, जैसे आपने परिभाषाएं तो बता दी, किसमें थी परिभाषा, थी आपकी 2 में, धारा 2 में परिभाषा थी। अब वो कहेगा मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा यदि किसी एक ही टॉपिक की हम लोग परिभाषा बताएंगे। तो न्याय संगत तरीके से, न्याय संगत तरीके से, न्याय संगत से मतलब क्या हो जाएगा, न्याय पंचायत में न्याय संगत तरीके से हम लोग जितने भी चैप्टर होंगे सबकी हमें क्या बतानी पड़ेगी, परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो पहले क्या था, फर्स्ट में संक्षिप्त विवरण था, फर्स्ट में क्या था आपका संक्षिप्त विवरण था। सेकेंड धारा में आपके न्याय पंचायत मिली, सॉरी सेकेंड में आपको क्या मिल रहा था, परिभाषा मिल रहा था। और सेकेंड क्लॉज ए में, सेकेंड का धारा 2 में क्या मिल रहा है, न्याय पंचायतों का, 2 के का में न्याय पंचायत का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो गई होगी। अब इसका खा वाला जो पार्ट आता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये जो खा पार्ट आ रहा है उसमें एडल्ट होने चाहिए, कौन होगा, एडल्ट होना चाहिए। जो धारा 2 का खा है वो क्या कर रहा है, आपका न्याय पंचायत के जो मेंबर होंगे, जो न्याय पंचायत के मेंबर होंगे वो कैसे होने चाहिए, एडल्ट होना चाहिए या फिर प्रौढ़ होना चाहिए, एडल्ट या फिर प्रौढ़ होना चाहिए। धारा 2 के खा में क्या दिया गया है, जो मेंबर होंगे वो कौन कैसे होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए यानी प्रौढ़ होने चाहिए। ठीक है, एडल्ट यानी प्रौढ़ होने चाहिए। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे एक बार ये भी देख लीजिए। जैसे दे रखा धारा 2 का खा, तो खा और पी कह सकते हैं जनरली हम लोग। अभी तो सेक्शन तो जैसा कि हम लोग को पता ही है 2 चल रहा है, उसके पार्ट चल रहे हैं। तो ऐसे हम लोग कभी कभी क्या करें, खा और पी से क्या हो जाएगा, प्रौढ़ा अवस्था हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, धारा 2 का जो खा पार्ट है, खा पी से क्या हो जाएगा, आपका प्रौढ़ा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक वर्ड होता है एग्रीकल्चर में खाद, क्या वर्ड होता है, खाद। तो खा से क्या हो जाएगा, धारा 2 की खा हो जाएगा। और एक वर्ड आपको मिलेगा इसमें, जब आप इंग्लिश में इसको लिखोगे खाद ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, खाद। तो एक खा से तो ये आपका क्या हो जाएगा, धारा 2 का खा। और ए डी से आपको एडल्ट, आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो। मैं दूसरी स्क्रीन पे ये चेंज कर देता हूँ स्लाइड। जैसे अगर आप लिखोगे खाद, मैंने जनरली क्या लिखा है, इसको खाद लिखा है, तो के एच से तो अपना क्या वर्ड हो गया, धारा 2 का खा हो गया। और ए डी से क्या हो जाएगा, आपका एडल्ट हो जाएगा। तो इसे इंग्लिश में, अगर ये जो इंग्लिश में याद करना चाहें वो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लर्न करने की कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं, आपको लंबे समय तक मेमोरी में आपके सेव हो जाएंगे। और थोड़ा भी अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो, चीज़ें याद हो रही हो ईजिली, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी जब तक पंचायत वीपीओ का एग्ज़ाम होगा, फिर अब ये अपनी धाराएं कहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं, फर्स्ट मैंने करवा दी, सेकंड का का हो गया, सेकंड का खा हो गया। ठीक है, अब गा पे आते हैं। सेकंड की धारा, सेकंड की गा, अभी ये सेकंड के ही पार्ट चल रहे हैं। सेकंड की धारा गा में क्या दिया है, दांडिक कार्यवाही दी है। तो इसे आप याद कर सकते हो। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, यहीं पे बता दूँ, वैसे बहुत टाइम ओवर हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गदा, क्या लिख लेना है आपको, ग और दा। तो धारा जो गा वर्ड है वो किसे आपको रिप्रेजेंट करता है, गा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है धारा
सेकंड के गा को रिप्रेजेंट कर रहा है। गा वर्ड जो है वो सेकंड के गा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें जो दा वर्ड है वो दांडिक कार्यवाही को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, गदा। अभी एक बारी मैं रिवाइज करा दूंगा, आपको आसानी से चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अभी ये वाला सेक्शन 2 का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर एक बारी रिवाइज कर लेते हैं ना। और ये देखिए एक वर्ड इसमें जो घा वाला पार्ट है उसे आप घमंड से याद कर सकते हो। कैसे? 2 के घा में क्या दे रखा है? घमंड। घ मंड। मंड से क्या हो जाएगा? मंडल का उल्लेख। मंड से क्या हो जाएगा? पहले आप क्या क्या कर लें? घा। तो 2 का जो घा दे रखा है उसमें क्या हो जाएगा? घ मंड। मंड से मंडल, घा से दो, धारा 2 की घा हो जाएगी। ठीक है। फिर उसी में अच्छा मंडल में क्या, मंडल में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी कि न्याय पंचायत कहाँ पर बननी है, कहाँ कहाँ न्याय पंचायत, न्याय पंचायत मंडल का कहाँ कहाँ पे बनाया जाना है। इस तरीके से जो भी प्रोसेस होते हैं वो इसमें बताए जाएंगे कि मंडल पंचायत का उल्लेख कहाँ कहाँ होना है, कहाँ कहाँ पे बैठक आयोजित की जानी है। अब जो इसके बाद आ रहा है वो देख लीजिए। ये बोल रहा है आपका ठा। ठा से देखिए इसकी कैसे मैंने ट्रिक बना रखी है। जो ये ठा में, ये अभी तो पता ही होगा आपको, धारा सेकंड मैंने काफ़ी टाइम बताया है। जो भी अभी चल रही है ये धारा 2 ही चल रही है। धारा 2 के ये क्या दे रखे हैं? सभी क्लॉज दे रखे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं धारा 2 का ठा पे। अब ठा से क्या मिलेगा आप देखते होंगे, इसको अदरवाइज कोई मत लीजिएगा। ठेका। मैंने इसको रिलेट कर रखा है ठेका वर्ड से। ठेके पे आप अगर आपने ठेका जनरली समझते ही होंगे कि किसे बोलते हैं, जो शराब वाइन्स वगैरह के ठेके होते हैं, आपको उस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती होगी ना। तो मैंने इसको ठा, जो ठा है, ठा वर्ड लिया गया है वो 2 का, धारा 2 का ठा है, और उस पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। उस पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, यानी न्याय पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पे किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी? धारा 2 के ठा में। और किसके बारे में बताया गया? तो वो जनसंख्या के बारे में बताया गया है धारा 2 के ठा में। ठीक है। तो ठेका से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका धारा 2 का ढा। ढा से देखिए, धारा 2 का जो आपको मिलेगा ढा मिलेगा। धारा 2 का ढा से ढक्कन। ढा से ढक्कन। तो आप इसको क्या कर सकते हो? जनसेवक। जनसेवक कैसे हैं? ढक्कन लगा के। जनसेवक कैसे हैं? ढक्कन लगा के। मैं इसको आपको स्लाइड पे समझा सकता हूँ, जैसे कि जन सेवक। जन सेवक कैसे हैं? ढक्कन में। जन सेवक ढक्कन में। तो जहाँ भी धारा 2 का ढा मिले आपको, जहाँ भी मिलता है धारा 2 की ढा में, किसके बारे में दिया है? तो जन सेवक के बारे में दिया है। जन सेवक के बारे में दिया है धारा 2 के ढा में। ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो ट्रिक के बेस पे। तो अब चलते हैं इसके बाद, जो धारा ढा तक हो गया। था में क्या दे रखा है? अच्छा, था में दिया है विधि विहित अधिकारी। कैसा? विहित अधिकारी। धारा 2 के था में दिया है विहित अधिकारी, और छा में दिया है ग्राम सभा। ग्राम सभा छतरी के नीचे। अब मैं दोनों को आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। जो धारा 2 का जो था वाला था, और धारा 2 का उसके बाद था छा। तो छतरी के नीचे कहाँ है? ग्राम सभा। छतरी के नीचे, जहाँ छतरी के नीचे आप ग्राम सभा कर लीजिए तो धूप नहीं लगेगी। ग्राम सभा का आयोजन कहाँ कर लें? छतरी के नीचे, तो आपको धूप नहीं लगेगी। और जो विहित अधिकारी हैं, विहित अधिकारी हैं, आपने देखा होगा रनिंग मोड पे ऑलवेज रहते हैं, वो कभी भी थकते नहीं हैं। विहित अधिकारी जो हैं वो कभी थकते नहीं हैं। ऑलवेज वो क्या रहते हैं? रनिंग मोड पे रहते हैं। कहीं किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना है तो कहीं किसी ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए ऑलवेज वो जाते रहते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं? था से थकते नहीं हैं। कौन? विधिक अधिकारी। और छा से क्या करना है? छाते के नीचे आप ग्राम सभा की बैठक कर लो तो आपको धूप नहीं लगेगी, या फिर बारिश हो रही है तो आप पानी से भीगोगे नहीं। तो छाते के नीचे बैठक कर लें। अब आइए एक बार ही पूरा, ये आपकी जो धारा 2 है वो फिनिश हो गई है। आइए एक बार पूरा धारा 2 से हम लोग क्या करते हैं, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं, आप उसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। अभी देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, पहले आप क्या करें, एक बार इसको रिवाइज कर लें।
तो पहले हम लोगों ने क्या बताया था, बुक के बेस पे मैंने एक इंडेक्स लिया था। इंडेक्स में क्या होता है, बुक के फ्रेम से मैंने इंडेक्स लिया था। इंडेक्स में चीज़ें कैसे दे रखी होती हैं, संक्षिप्त में। इंडेक्स में चीज़ें कैसी होती हैं, तो वो होती हैं संक्षिप्त में। यही धारा 1 में बताया गया है कि जो भी पंचायत की चीज़ें होंगी वो किस में होंगी, संक्षिप्त में होंगी। ठीक है, तो धारा 1 तो दिया नहीं था, अब धारा 2 आ जाती है। संक्षिप्त में होने के बाद जो कोई चीज़ आती है, यानी धारा 2 आ गई, तो उसकी परिभाषा भी तो बताओगे। हर चीज़ संक्षिप्त में बताना तो अच्छी बात नहीं है। पहले आप संक्षिप्त में बता ही दिया, लेकिन बाद में क्या, जैसे उसके बाद जो स्टेप आएगा आपको उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो धारा 2 में हो गई परिभाषा। अब आ जाते हैं धारा 2 के जो क्लॉज होते हैं। धारा 2 के क्लॉज कौन कौन से हैं, तो धारा 2 का जो क्लॉज ए है, क्लॉज का है, उसमें क्या बताया कि न्याय पंचायत सभी चैप्टर्स के साथ, आप इसको कोरिलेट करिएगा एक बुक के फॉर्म में, कि बुक को फ्रेम करने में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे एक बुक फ्रेम की जाती है। तो अब क्या बताना, जैसे परिभाषा तो बता दी, ठीक है। अब परिभाषा के बाद हर चैप्टर का उतना ही एक्सप्लेनेशन, और हर चैप्टर में जो जो टफ पॉइंट है उनका एक्सप्लेनेशन किया जाए, यानी सभी के साथ न्याय किया जाए। क्या किया जाए, सभी के साथ न्याय किया जाए। तो सभी टॉपिक के साथ न्याय किया जाए, तो सबसे पहला तो स्टेप यही होना चाहिए। तो यही धारा 2 के काम में यही दे रखा है, न्याय पंचायत। फिर दूसरे में मैंने क्या बताया था आपको, खाद वर्ड याद रखना है। खाद, इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो ये खा से क्या बन जाएगा, आपका खा बन जाएगा। और आधे आधे से क्या बन जाएगा, ए डी से आपका क्या बनता है, एडल्ट बन जाता है, एडल्ट बन जाएगा। और आपको हिंदी में याद रखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा खाना, खा और पी। तो खा से आपका धारा 2 का खा हो जाएगा, और पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रौढ़ा अवस्था हो जाएगी। ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था। तो कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, तो धारा 2 के खा में एडल्ट लोग भाग लेते हैं, यानी खा पी से आप ऐसे याद कर सकते हो, और खाद से आप खा से खा, और एडी से आप एडल्ट को याद कर सकते हो। फिर गा से और दांडिक कार्यवाही, ये मैंने बोला था आपको, गदा वर्ड याद करने के लिए क्या बोला था, ग और द। तो गा से क्या हो जाएगा, आपका धारा गा हो गई, और दा से आपका क्या हो जाएगा, दांडिक कार्यवाही हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आ रही है नेक्स्ट वाली है, वो क्या है आपका घ। धारा 2 की घ। घ को मैंने इसको याद करवाया था घमंड से। किससे याद करवाया था आपको, घमंड से। तो घा से तो धारा 2 की घा हो गई, और मंड से आपका क्या हो जाएगा, तो ये मंडल पंचायत हो गई। ये मंडल, कहाँ कहाँ मंडल का उल्लेख किया गया है, कहाँ कहाँ मंडल की कार्यवाही या बैठक की जानी है। ठीक है, तो मंड से आप क्या हो गया, घमंड। और ठा से, ये तो बहुत ही आसान है, सभी को याद हो गई होगी। ठेके पे क्या मिल जाती है, जनसंख्या। यानी ग्राम पंचायत में या फिर न्याय पंचायत में कितनी जनसंख्या का प्रावधान किया गया है, कितनी जनसंख्या पे किसका गठन किया जाना है। तो ये धारा 2 के ठा में, या आपको इसको ठेका से याद कर सकते हो। ठेका पे क्या मिलती है, जनसंख्या मिलती है। ठीक है, तो जनसंख्या का उल्लेख किया गया है। फिर धारा 2 का जो ढा दिया गया है, उसमें क्या है, ढा से ढक्कन, और जनसंख्या कैसी होती है, मैक्सिमम जनसंख्या, या जनसेवक कैसे होते हैं, ढक्कन होते हैं। तो धारा 2 के ढा में किसके बारे में बताया गया है, ढक्कन के बारे में बताया गया है, जनसेवक के बारे में बताया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत में जनसेवक जो होंगे वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम आपको ढक्कन मिलेंगे। ठीक है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बस मैंने ट्रिक के बेस पे कुछ याद करने के ऐसे ही फ़नी वे में कुछ बना रखा है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हर कोई ढक्कन नहीं होता। बस क्या है, आपको याद कर लेना है कि जनसेवक कैसे हैं, ढक्कन वाले जनसेवक हैं। ठीक है, फिर था से तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, और थकने का तो कोई विचार ही नहीं है। थकने का तो कोई विचार ही नहीं है, किसे, विहित अधिकारी को। धारा 2 के था में थकने का कोई अधिकार ही नहीं है हम लोग के पास। तो विहित अधिकारी क्या होते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं अपने काम को लेकर। और फिर उसके बाद क्या आ रही है, धारा 2 की छा, जिसमें क्या होता है, ग्राम सभा। तो इसको हम लोग छतरी के नीचे क्या कर लेते हैं, ग्राम सभा कर लेते हैं। छतरी के नीचे ग्राम सभा कर लेंगे, छतरी के नीचे। ठीक है, ग्राम सभा कर लें, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि छतरी के नीचे अगर आप आ जाओगे ग्राम सभा की बैठक करने, तो आपको धूप नहीं लगेगी। छतरी के नीचे धूप नहीं लगेगी, तो ग्राम सभा की बैठक धूप वहीं कर लें जहाँ पे धूप ना लगे। ग्राम सभा की बैठक वहाँ पे कर लो। ग्राम सभा का उल्लेख दिया गया है कि क्या है,
ग्राम सभा के नीचे छतरी में आ जाओ, छतरी के नीचे ग्राम सभा कर लो, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये धारा 2 जो है वो आपकी कंप्लीटली फिनिश हो गई। अब आ जाते हैं धारा 4 पे। धारा 4 में क्या कहा गया है, ये तो धारा को हटा दिया गया, एक मिनट, इस धारा को हटा दिया गया और किस अधिनियम के थ्रू हटाया गया, तो 1994 के थ्रू हटाया गया है इसको। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एक बार जूम करके आपको दिखा दूँ। ये दे रखा है आपको कि धारा 4 को अधिनियम संख्या 9 की, ये पूछा जा सकता है किस अधिनियम के थ्रू हटाया गया है, पूछा जा सकता है। धारा 4 को अधिनियम संख्या 9 की 1994 की धारा 9 की अधिनियम संख्या 9 की 1994 की धारा 5 के अंतर्गत हटाया गया है। और 5 को भी हटा दिया गया, धारा 5 को भी हटा दिया गया। आप एक वर्ड ये देख लीजिए, धारा जो 5 के थ्रू 4 को हटाया गया, फिर 5 को भी हटा दिया गया, और किस अधिनियम के तहत हटाया गया, तो वो भी 1994 के थ्रू ही हटाया गया है। आप इस बात को मेमोराइज कर लीजिएगा कि धारा 4 और 5 को आप ऐसे, मैं स्लाइड के थ्रू बता दे रहा हूँ, वही नीचे लिखा मिलेगा आपको कि धारा 4 और 5 को अधिनियम संख्या 9 के एक्ट 1994 द्वारा हटा दिया गया है। दोनों को हटा दिया गया, और सेम अधिनियम और एक्ट के थ्रू हटाया गया 1994 के द्वारा। इन दोनों को खत्म कर दिया गया, किन, धारा 4 और धारा 5 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अभी अपनी स्क्रीन पे जो चल रहा है। हाँ, अब देखिए यही लिखा हुआ है इसमें, एक बारी आपको दिखा देता हूँ कि धारा 4 को अधिनियम संख्या 9 की 1994 के धारा 5 के अंतर्गत हटाया गया। इसी के अंतर्गत सेम धारा 5 को भी हटाया गया, जो कि 5 खा को भी हटाया गया है। 5 को भी हटाया गया और 5 खा को भी हटाया गया, ठीक है। 5 को भी हटाया गया और 5 खा को भी हटाया गया। ये आप एज इट इज लर्न कर लीजिए कि धारा 5 और 5 खा को हटाया गया, 5 और 5 खा को हटाया गया, और धारा 4 को हटाया गया। किसके थ्रू, तो अधिनियम संख्या 9 के एक्ट 1994 के थ्रू धारा 5 के द्वारा हटाया गया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो धारा आ रही है वो है हमारी धारा 9 में क्या करना, नामावली तैयार करना। धारा 9 में क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली, ना से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, धारा 9 को 9 बोलते हैं। 9 से क्या करना, नी से 9 और नी से निर्वाचक नामावली तैयार करना, नी से निर्वाचक नामावली तैयार करना। फिर धारा 9 का जो का दे रखा है उसमें, जब निर्वाचक नामावली तैयार हो गई तो उसके बाद फिर वोट देने का राइट हो जाएगा। निर्वाचक नामावली कैसे तैयार करते हैं, निर्वाचक नामावली तभी तैयार करते हैं जब वोट डालने का राइट मिले। तो निर्वाचक नामावली जब तैयार हो गई, निर्वाचक नामावली जब तैयार हो गई तो उसमें वोट डालने का राइट मिल जाएगा। तो उसमें वोट डालने का राइट मिल जाएगा, जो कि 9 का पार्ट है, जो कि 9 का पार्ट है। पहले एक निर्वाचक नामावली बना दी, ये निर्वाचक नामावली तैयार कर दी धारा 9 में। फिर धारा 9 के ए में, धारा 9 के का में वोट देने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आती है धारा 11, धारा 11 आ गई है, ठीक है। तो धारा 11 में क्या बता रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठक, धारा 11 में क्या बताया गया, ग्राम सभा की बैठक। और ये कब होगी, 1 साल में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा की 1 साल में कितनी बैठकें होती हैं, 1 ईयर में 2 सिटिंग होती हैं, 2 बैठकें होती हैं 1 साल में, ठीक है। मैंने ये वाई लिखा हुआ है, 1 साल में कितनी बैठकें होती हैं, तो ये 2 बैठकें होती हैं, और धारा 11 में इसका उल्लेख दे रखा है। तो पहले 9 के पास जाएंगे। धारा 9 में क्या है, एक निर्वाचक नामावली तैयार कर दी। फिर 9 का जो क्लॉज ए यानी का है उसमें वोट देने का राइट हो गया। फिर 11 धारा में ग्राम सभा की बैठक होगी, और ग्राम सभा की बैठक 1 साल में कितनी बार हो जानी चाहिए, तो 2 बार हो जानी चाहिए। फिर धारा 11 का जो क्लॉज ए आता है उसमें एक ग्राम प्रधान होगा। धारा 11 ए में क्या दे रखा है, एक ग्राम प्रधान होगा। ग्राम प्रधान का फिर निर्वाचन किसमें किया गया है, धारा 11 के बी में। ये सभी धाराएं हैं, आप इससे 11 ए 11 बी से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने धारा वहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि धाराओं का तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। ये धारा 11 हो गई, और ये धारा 11 का ए, ये ए पार्ट हो गया।
और ये धारा 11 का बी पार्ट हो गया। पहले क्या है, यहाँ पे धारा 11 में क्या दे रखा है, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा दे रखी थी। फिर धारा 11 के ए में क्या दे रखा था, अभी दिखा देते हैं आपको। ये धारा 11 ए में क्या दे रखा था, ग्राम प्रधान होगा। ग्राम सभा की बैठक हो गई, फिर ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा का सॉरी प्रधान होगा। ग्राम प्रधान का भी निर्वाचन किया जाएगा गुप्त मतदान के द्वारा। ग्राम प्रधान का मतदान कैसे किया जाएगा, निर्वाचन, तो गुप्त मतदान के द्वारा ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। ये किसमें बताया गया है, तो ये बताया 11 के बी में, यानी 11 के धारा 11 की बी में बताया गया है। पहले धारा 11 ए में क्या बताया गया है, धारा 11 ए में ग्राम प्रधान होगा। ग्राम प्रधान कैसा होगा, तो निर्वाचन के थ्रू आएगा, लेकिन गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है इसका निर्वाचन, किसका, ग्राम प्रधान का, जो कि धारा 11 के बी में दे रखी है। अभी इसके बेस पे आप देखिए क्वेश्चन लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होते चले जाएंगे, आप उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्विक वे में करेंगे, उससे बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपको ट्रिक भी याद रहेंगी। फिर जो धारा 12 आ गई है, इसमें धारा 12 में ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। जो धारा 11 थी वो ग्राम सभा के गठन की बात कर रही थी, ठीक है। और धारा 12 जो आ रही है वो क्या बता रही है, ग्राम पंचायत का गठन। और ग्राम पंचायत कैसा एक निकाय होगा, ग्राम पंचायत जो है वो निगमित निकाय होता है भाई साहब, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। जो ग्राम पंचायत होता है कैसा निकाय होता है, निगमित निकाय होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन धारा 12 में दे रखा है। फिर ग्राम पंचायत जो है गठन तो दे रखा है, लेकिन ये एक निगमित निकाय होता है। फिर धारा 12 ए में, धारा 12 ए में क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव जो होगा वो भी गुप्त होगा। जैसे कि प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो भी गुप्त मतदान के द्वारा होता है। प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऐसे ही क्या होगा, जो अभी आपका चल रहा था ये ग्राम सभा चल रहा, तो ग्राम सभा में गुप्त मतदान के द्वारा किसका होता है, किसका निर्वाचन होता है, तो वो होता है प्रधान का। अब वहाँ पे ग्राम पंचायत हो गई थी, तो ग्राम पंचायत में जो ये देखिए एक मिनट, ये धारा 12 का ए जो पार्ट बता रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होगा वो भी गुप्त मतदान से ही होगा, गुप्त रूप से होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या याद करनी है धारा 12 में, कि पंचायतों का गठन है। और पंचायतें कैसी होती हैं, ग्राम पंचायतें निगमित निकाय होती हैं। ग्राम पंचायतें कैसी होती हैं, निगमित निकाय होती हैं। फिर धारा 12 ए में क्या बता दिया है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा, और वो भी किस तरीके से, तो गुप्त मतदान के थ्रू चुनाव होगा ग्राम पंचायत के सदस्यों का। फिर धारा 12 के बी में आप क्या याद कर सकते हो, 12 से आप कर सकते हो बैठ के खाले, बैठ के खाले। धारा 12 बी में क्या है, बैठकों का प्रावधान, बैठकों का प्रावधान। धारा 12 बी में क्या है, बैठकों का प्रावधान। तो आप इसको धारा 12 बी में आप ऐसे कर सकते हो, बैठकें, ग्राम सभा की बैठकें, सॉरी ग्राम पंचायत की बैठकें, ये किस में दे रखी हैं, धारा 12 के बी में दे रखी हैं, ठीक है। एक मिनट, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये जो आपका 12 बी में, 12 बी जो कि धारा है, 12 बी में क्या दे रखा है, बैठकों का प्रावधान। और हर महीने में ग्राम पंचायत की एक बैठक होगी। हर महीने में ग्राम पंचायत की कितनी बैठकों का आयोजन होगा, तो एक बैठक कंपलसरी होनी है हर महीने में, एक बैठक जो होगी वो कंपलसरी होगी। फिर 12 का ई जो धारा है, 12 की ई धारा में क्या दे रखा है, कह रहे हैं ए भाई शपथ ले लो, ए भाई शपथ ले लो। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ए भाई शपथ ले लो, या फिर कसम खा लो, ए भाई शपथ ले लो, शपथ ले लो। तो 12 के ई में क्या दे रखा है, शपथ की व्यवस्था है, ठीक है। 12 के ई में क्या है, शपथ की व्यवस्था है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। धारा 12 ई क्या बताया है, शपथ के बारे में बताया है। फिर 12 चा में, चा को बोलते हैं एफ, उसमें क्या दे रखा है, तो उसमें दिया है पद का त्याग कर सकता है। जो अपना कोई भी
जो अधिकारी है, पंचायत अधिकारी है, वो क्या कर सकता है, अपने पद को त्याग सकता है, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो वो दे दिया है धारा 12 के चा यानी एफ में दिया है। और ये जो जिला पंचायत की परिभाषा दो किस में दे रखी है, तो वो एक बार ही हम लोग यहाँ से रिवाइज करने के लिए मैंने ये लिख रखा था। धारा 2 के चा में क्या दे रखा है, तो वो जिला पंचायत की परिभाषा दे रखी है। 2 के चा में अगर पूछेगा तो जिला पंचायत की परिभाषा है 2 के चा में, और 12 के चा में क्या दे रखा है, तो वो पद त्याग की व्यवस्था यानी अपने पद से इस्तीफा देने की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद आते हैं धारा 25 पे। तो धारा 25 में क्या दे रखा है, कर्मचारी वर्ग का उल्लेख है। कर्मचारी वर्ग का उल्लेख किसमें है, 25 में। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कर्मचारियों को 25 रुपये दिए गए, कर्मचारी को 25 रुपये दिए गए। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, कर्मचारी की एज कितनी है, यहाँ पे रुपए का सिंबल बनाना, सॉरी, 25 रुपये दिए गए। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि कर्मचारी की एज कितनी थी, 25 साल थी। जो कर्मचारी था उसकी एज 25 साल थी, तो कर्मचारी वर्ग का उल्लेख दिया गया है। फिर अब आइए इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और यहाँ पे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हो रही हैं, कितनी चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बारी अपने क्वेश्चन यहाँ से लगा लेते हैं। इसी बेस पे, इसी के बेस पे जो धाराएं दी गई हैं, इसी बेस पे सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आप थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन मुझसे मिसप्रिंट हो गया नंबरिंग करने में, तो आप इसको क्या करें, इग्नोर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2 में किसका प्रावधान दे रखा है, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे। 2 में क्या दिया है, परिभाषाएं दे रखी हैं। और धारा 2 में क्या दे रखी है, तो पंचायत या फिर ग्राम पंचायत की क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि जो धारा एक है उसमें क्या है, संक्षिप्त विवरण दे रखा है। धारा 1 में संक्षिप्त विवरण दिया है, तो 2 में क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी, विवरण। ये दिया है धारा 1 में, मैं डायरेक्टली एक ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला गया कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 1 में, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 1 में किस विषय को शामिल किया गया है, तो ये आप बता सकते हो। अभी मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है कि संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और उसका प्रारंभ, ये धारा 1 में दिया गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आसानी से उसको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। अब ये धारा 5 में क्या कहा गया भाई, देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 5 के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बताना है। इसमें क्या है, धारा 5 में ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में बताया गया है, ग्राम सभा का गठन के बारे में बताया गया है, या फिर हटाई गई है। तो ये तो हटा दी गई है। जो धारा 5 है वो अधिनियम 1947 के द्वारा क्या कर दी गई, हटा दी गई है। और ये कौन सी प्रपत्र संख्या कौन सी थी ये, तो वो थी आपकी 9 के द्वारा हटाई गई थी ना। ये भी आपको याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा हटाई गई थी, तो नियम 9 के एक्ट 1947 थ्रू के 47 के थ्रू इसको हटाया गया था। और दूसरी कौन सी हटाई गई थी, तो दूसरी हटाई गई थी इसी नियम वेट इसी का जो नियम था, नियम 9 के एक्ट 1947 द्वारा धारा 4 को भी हटाया गया, धारा 4 को भी हटाया गया। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर एक बार हम लोग टिक कर देते हैं, कौन सा हो जाएगा, ये हटा दी गई है, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये धारा 4 के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको पिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 4 के बारे में क्या सही है, तो ये भी हटा दी गई है। और कैसे हटाई गई, नियम 9 के एक्ट कौन सा था, 1994 के द्वारा।
1994 के द्वारा हटाया गया ना। 1994 है, 1997 है, तो 1974 47 है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 1947 धारा 4 को भी हटाया गया और 5 को भी हटाया गया। ठीक है, धारा 4 और 5 दोनों हटा दी गई हैं। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 9A किस विषय से संबंधित है? तो 9A किससे संबंधित है? तो ये किससे आपके संबंधित है? उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1947 की धारा 9A किस विषय से संबंधित है? प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करना। तो मतदाता सूची तैयार करने के लिए तो यही बनाई गई है। फिर वोट देने का राइट था, वोट देने का राइट था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9A का पूछ रहा है। तो 9 में तो मतदाता सूची तैयार की जा रही थी, तो ये तो थी सूची आपकी धारा आपकी 9। और जो वोट देने का अधिकार था वो किस में है? 9A में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट टू वोट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट टू वोट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो 9 में क्या दे रखा है, वो निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए धारा 9 है। फिर उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी रीड करेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 6 किस विषय को संबोधित करती है? धारा 6 किस विषय को संबोधित करती है? तो उसके बारे में आपको बताना है कि धारा 6 जो है वो किस विषय को आपको संबोधित कर रही है। तो ये क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या दे रखा है, ग्राम पंचायत सदस्यता की अयोग्यता के लिए, पद सदस्यता की समाप्ति को, या फिर प्रधान का पद संभालने की योग्यता को के लिए, और ग्राम सभा के गठन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो धारा 6 है, ये जो धारा 6 है आपकी किसके बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 6 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में, अयोग्यता के बारे में बताया गया, उनके निर्हरता के बारे में बताया गया। तो ग्राम पंचायत सदस्यों की अयोग्यता क्या है उसके बारे में इसको बताया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 1947 5A किस विषय से संबंधित है? 1947 की धारा जो 5A है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित है, ये ग्राम सभा की सदस्यता से, प्रधान का पद संभालने की योग्यता से, या फिर ग्राम पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से। तो ये आपके संबंधित किससे हो जाएगी, 5A वाली किससे हो जाएगी, वेट एक मिनट, उसको कोई बोल रहा है कि इसको चलो चेक कर लेते हैं एक बारी, मैंने क्या वहाँ पे बताया था, एक बारी मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ इस चीज़ को। वेट, क्वेश्चन क्या था, किस अधिनियम के थ्रू हटाया गया था, यही तो था क्वेश्चन, नहीं धारा 4 ये वाला क्वेश्चन था। तो धारा 4 1947 की धारा 4 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको तो हटाया गया, और किसके थ्रू हटाया गया, तो नियम 4 के, सॉरी मैंने 4 बोल दिया, नियम 4 के, नियम 9 के, 4 के नहीं, नियम 9 के 1994 के एक्ट के द्वारा हटाया गया इसको। नियम 9 के 1994, बाई मिस्टेक मैंने अभी 2 बारी 4 बोल दिया, बट एक्चुअली में इसका राइट आंसर क्या है, तो नियम 9 के 1994 के एक्ट के द्वारा कौन कौन से हटाए गए हैं? तो ये धाराएं 5 को हटाया गया है और 4 को हटाया गया है। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा एक बारी करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, फिर आइए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था अपना, उत्तर, ये तो हो गया था 9A, 6 वाला भी हो गया था, और ये आपका
5A ये यही क्वेश्चन था आपका। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 1947 5A किस विषय से संबंधित है? तो सदस्यों की ग्राम सभा की सदस्यता से, प्रधान का पद संभालने की योग्यता से, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता से। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए आपका? सदस्यता की योग्यता से या फिर अयोग्यता से। इसमें एक मिनट कुछ डाउट हो रहा है मुझे। प्रधान का पद संभालने की योग्यता से, ग्राम प्रधान के सदस्यों की अयोग्यता से, ये सी वाला राइट आंसर होगा इसमें। ये सी वाला राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत सदस्यता की अयोग्यता से रिलेटेड जो किसमें दिया है? 5A में धारा में दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे से क्लास थ्योरी वाली भी ले रखी है, जो कि मैंने अभी इसी क्लास में लिया है। अप्रॉक्स 28-29 मिनट का वो वीडियो है, इसमें ही है, आपको मिल जाएगा। ट्रिक के थ्रू भी आप उसको लर्न कर सकते हो। फिर आ रहा है ये धारा 12 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में किसका उल्लेख किया गया है? तो 12 में भाई साहब किसका उल्लेख किया गया है? ये आपका ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। ये मैंने बोला भी था, इस पेज पे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। और देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो धारा 12 में क्या दे रखा है आपका? 1947 में किस धारा 12 1947 में किसका उल्लेख है? तो वो ग्राम पंचायत का है। यहीं पे अगर बात करता है ग्राम सभा की, तो वो किस में आ जाती है? धारा 11 में आएगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैंने बहुत ही आपको अच्छे से ट्रिक के थ्रू भी बता रखे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया धारा 12 के बेस पे, है ना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11 किस विषय से संबंधित है? तो वो है आपकी ग्राम सभा की स्थापना। और इसमें मैंने टोटल धाराएं ही करवाई, क्योंकि धाराओं का चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको 3-4 क्वेश्चन तो इसी क्लास से ही मिल जाएंगे। तो धारा 11 के बारे में मैंने अभी बताया था, क्या है? ग्राम सभा की स्थापना की गई है। चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 10 के बारे में क्या प्रावधान है? भाई 10 किसके बारे में बता रही है? तो धारा 10 जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता 9, प्रधान का पद संभालने की योग्यता 9, सदस्यता की समाप्ति, ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम सभा के कामकाज में कठिनाइयों को दूर करना। ग्राम सभा की स्थापना ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो धारा 10 में क्या हो सकता है? ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम पंचायत के कामकाज की कठिनाइयों को दूर करना 10 है। 10 का मतलब क्या है? बस है। 10 का मतलब क्या है? बस है। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? 10 में क्या है? बस है। 10 में बस है, और तुम्हारे बस की बात, और ये तुम्हारे ही बस की बात है कि ग्राम सभा की स्थापना और पंचायतों के कामकाज की कठिनाइयों को दूर कर सको। ये सब तुम्हारे ही बस की बात है। इसको स्लाइड पे ले लेते हैं। धारा 10 ये क्या कहती है? कि बस तुम्हारे बस की बात है, बस तुम्हारे बस की बात है, बस तुम्हारी बात है, तुम ही इसको, बस तुम्हारी बात है, तुम ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के तुम ही कठिनाइयों को दूर कर सकते हो। तुम ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के कठिनाइयों को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, कठिनाइयों को दूर कर सकते हो, जो भी है वगैरह वगैरह आप देख लीजिएगा। फिर आपको याद तो हो ही गया होगा। मेरा काम क्या है कि आपको अच्छे से मेमोरी में आपकी सेव हो जाए, तो इसके लिए मैं ट्रिक बना देता हूँ कभी कभी। तो ये वहाँ 10 के प्लेस पे आप बस कर लीजिए, और कब ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम पंचायत के कामकाज की कठिनाइयों को दूर करना किसमें है? 10 धारा 10 में दे रखा है, 10 में यानी बस में। फिर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12E किस विषय से संबंधित है? तो ये जो 12E को क्या बोलते हैं? 12E जो है वो आपके पंचायतों के शपथ से संबंधित है। 12E जो है वो आपकी पदों की शपथ से संबंधित है। ओथ ऑफ ऑफिसेज। ठीक है, पदों की शपथ से कौन सी धारा संबंधित है? तो धारा 12E आपके संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12B के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए 12 वाली योजना धाराएं जो चल रही हैं, इसके भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी। 12
बी की अब पूछ रहा है, तो 12B किससे रिलेटेड हो जाएगा? पहले क्या हुआ आपका 12A में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, सॉरी 12E में क्या हो रहा था, तो पदों की शपथ थी। 12B में क्या होगा, वेट, हाँ, तो 12B के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया भाई? तो 12B में क्या बताया गया है, कह रहे हैं बैठकों की, मैंने बताया भी था आपको 12 बैठ के खा, बैठ के खा, बैठ के खा, यानी बैठक जिसमें दे रखी है 12 खा में बैठक दे रखी है, कह रहे हैं बैठ के खा, बैठक के प्रावधान किसमें है, तो ग्राम पंचायतों की बैठकें 12B में दे रखी है। आप बी से बैठक बना सकते हो, खा से, या फिर सेक्शन इसको खा भी बोलते हैं ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैठ के खा किसमें, ग्राम पंचायत की बैठकें किसमें है, धारा 12B में है ये। फिर धारा 12A में क्या दे रखा है, तो धारा 12A में आपके दिया है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव, ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव, ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा, एक में प्रधान दे रखा है और एक में जो है सदस्यों का चुनाव, तो यहाँ पे सदस्यों का चुनाव किया जाता है। धारा 12A में क्या किया जाता है, सदस्यों का चुनाव किया जाता है। पहले जो प्रधान का बाद में किया जाता है, ये याद रखिएगा, प्रधान का बाद में किया जाता है, लेकिन उनसे पहले किसका प्रावधान किया जाता है, पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और वो भी गुप्त तरीके से, वो भी गुप्त तरीके से। तो 12 का ए जो है वो सदस्यों का चुनाव, किसका, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करता है। और इसके बाद क्वेश्चन है, वेट करिएगा मैं वाटर ड्रिंक कर लूँ जी। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, धारा 15 के तहत ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? तो धारा 15 में ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, विकास योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। वैसे मैंने तो लर्न की हुई है कि धारा 15 के तहत ग्राम पंचायतों के क्या कार्य हैं, तो जितने भी विकास योजनाएं हैं उनके निगरानी करना कि पंचायतें या फिर ग्राम सभाएं जो हैं, ग्राम पंचायतें ठीक से वर्क हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, तो यही इसमें दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिएगा तो सिलेक्शन इस बार जो है श्योर हो जाएगा। और धारा 14 के अनुसार प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है? तो धारा 14 के अनुसार प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है? प्रधान के लिए एक विशेष बहुमत, विशेष अधिवेशन के यानी 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 की मेजोरिटी से अगर हटाना है आपको प्रधान को, तो 2/3 की मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष अधिवेशन में के बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, 2/3 जिसको हम लोग बोलते हैं बैठक से। और कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा इसके लिए, अगर किसी प्रधान को हटाना चाहते हैं। और विशेष बहुमत का प्रावधान है, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, एंड उसके लिए जो है 15 डेज बिफोर 15 डेज जो है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, बिफोर 15 डेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धारा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों के समूह के लिए कौन सी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं? तो धारा 20 के अनुसार पूछ रहा है, ग्राम पंचायतों के लिए कौन से समूह की कौन सी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं? तो धारा 20 में क्या है, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, सड़क और पुल, इन सभी की व्यवस्था धारा 20 में की गई है। ठीक है, इन सभी की व्यवस्था किसमें की गई है, धारा 20 में की गई है। प्राथमिक स्कूल, अस्पताल और औषधालय तथा सड़क या पुल का निर्माण करना, ये धारा 20 में बताया गया है। फिर उसके बाद धारा 19 में क्या है, तो इसमें ज्वाइंट सीटिंग के बेस पे क्या बना सकते हैं, स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं। संयुक्त रूप से क्या बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं। संयुक्त रूप से उस स्कूल और सड़कों का निर्माण किसमें किया गया, धारा 19 के अंतर्गत हम लोग संयुक्त रूप से स्कूल और अस्पताल का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं धारा 18 में। तो 18 साल के जब हम लोग हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी साफ सफाई, स्मार्टनेस पे ध्यान देते हैं। स्मार्टनेस यानी साफ सफाई, यानी स्वच्छता में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। आपने देखा होगा जो लोग 18 के हो जाते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, मार परफ्यूम लगा के और जो अपने मोहल्ले में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और ज़रा सी भी गंदगी नहीं पसंद करते। गंदगी नहीं पसंद करते
18 ईयर्स के लोग यानी अपने पास साफ सफाई रखते हैं, है ना, साफ सफाई रखते हैं। और जब तक वो 16 और 15 के यानी टीन एजर्स में जब जब एकदम लास्ट एज होती है तब तो सफाई पे आते हैं, लेकिन टीन एजर वाले में एकदम स्लो को होते हैं, अपनी नोज ही साफ करते रहते हैं। आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन है धारा 24 किससे संबंधित है? तो धारा 24 किससे संबंधित है? करों की वसूली के लिए उपबंध या फिर सरकारी सेवकों की सहायता, अधिकारियों के कदाचार की जांच करने से या फिर भूमि प्रबंधक समिति से। तो धारा 24 को एक बार देख लीजिए किससे संबंधित है ये आपके संबंधित है कर वसूली, करों के वसूली के अनुबंध के लिए। किसके लिए? करों की वसूली के अनुबंध के लिए ये दिया गया है, ठीक है। वेट, मैंने इसमें थोड़ा रॉन्ग बता दिया आपको। ये धारा 21 का प्रावधान है। इसमें पूछा गया है कि धारा 24 का संबंध किससे है? तो यह है अधिकारियों के कदाचार की जांच से। यानी अधिकारी किसी भी प्रकार के कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है किसी फीमेल वर्कर के साथ, या जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ कोई मिसबिहेव टाइप का तो कुछ नहीं हो रहा है। किसी अधिकारी पर कदाचार की जांच करने से रिलेटेड है धारा 24। फिर इसके बाद आ जाते हैं धारा 23। धारा 23 किसके बारे में? तो सरकारी सेवकों की सहायता के लिए, ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, अधिकारियों के कदाचार। अधिकारियों का कदाचार किस में दे रखा है? धारा 24 में दे रखा है, जो कि अभी हम लोग पीछे रीड कर चुके हैं। फिर कह रहा है भूमि प्रबंधक समिति, जी नहीं, ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व करने से है, ठीक है, ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व करने से धारा 23 का संबंध है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 21 का संबंध किससे है? तो धारा 21 का संबंध है सरकारी सेवकों की सहायता करना। जब हम लोग 21 साल के हो जाते हैं तो क्या करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कब? 21 की एज में। तो वही पूछ रहा है कि धारा 21 का संबंध किससे? आप डायरेक्टली बता सकते हो सरकारी सेवकों की सहायता करने के लिए, ताकि हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हेल्प कर पाएँ। तो 21 इसी से रिलेटेड है। फिर कह रहा है धारा 28 का उद्देश्य क्या है? तो धारा 28 का उद्देश्य ऑप्शन दे रखे हैं। सरकारी सेवकों की सहायता करना, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे रीड किया, 21 में है। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व, अभी हम लोग पीछे रीड करके आए हैं, शायद वो 23 में है। फिर लोक सेवक होना, सदस्यों का लोक सेवक होना, जी हाँ, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों का लोक सेवक होना। सदस्यों का लोक सेवक होना ये किस में दे रखा है? तो ये आपका दे रखा है लोक सेवक होना धारा 28 में दे रखा है, लोक सेवक होना। तो आंसर सी विल बी राइट। एंड नेक्स्ट धारा 27 किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 27 का संबंध किससे है? तो ये है विहित प्राधिकारी से सरकारी से। वेट ऑप्शन मैंने रॉन्ग रीड कर दिया। ए ऑप्शन है सरकारी सेवकों की सहायता से, ए ऑप्शन है सरकारी सेवकों की सहायता से, ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिनिधित्व से, या फिर अधिभार। तो ये इसका राइट आंसर होगा सरचार्ज से। मैंने याद कर रखा था, मुझे अधिभार का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने सरचार्ज से याद रखा था इसको। 27 जो धारा है वो किससे रिलेटेड है? आपके अधिभार से, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सर चार्ज बोलते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? जब टीचर 27 साल के हो गए तो उन्हें हमने क्या बोल दिया है? सर आप तो चार्ज हो गए, सर चार्ज हो गए, ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है, इसलिए मुझे याद था। सर आप 27 के हो गए यानी आप तो अब चार्ज हो गए। तो धारा 27 का संबंध सरचार्ज यानी अधिभार से है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धारा 25A किससे संबंधित है? तो धारा 25A का संबंध है सरकारी सेवकों की सहायता से, सचिव की नियुक्ति से, करों और अन्य देयों की वसूली से, भूमि प्रबंधक समिति से। तो इसका क्या है? भूमि प्रबंधक समिति। इसका राइट आंसर क्या है? 25A में है आपका भूमि प्रबंधक समिति। लैंड मैनेजमेंट कमिटी, ये किस में दिया गया? धारा 25 के ए में दिया गया है, लैंड प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था किस धारा के तहत होती है? तो ये धारा 54 में बनाई गई है कि धारा 54 के थ्रू क्या है? चारों ओर, इसमें एक वर्ड आ रहा है 54, 54, ये जो 54
4 कह रहा है कि चारों ओर क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, चारों ओर शांति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो शांति बनाए रखने के लिए, जिसमें चारों ओर, चारों का मतलब होगा 55, 4 5 नहीं 4, 5 नहीं 4, 5 दिशाएं तो होती नहीं है, 5 नहीं होती तो फिर 4 ले लो, यानी 5 और 4 54 हो गया। उसमें शांति बनाए रखने का प्रावधान है। आप टिक के बेस पे आसानी से याद कर पा रहे होंगे, आई होप। अब आया है कि धारा 28B किससे संबंधित है। धारा 28B किससे संबंधित है, अभी देखिए हम लोगों ने पीछे क्या रीड किया है, जो धारा 25A है, फिट ये धारा 25A क्या कह रहे, भूमि प्रबंधक समिति थी। अब भूमि प्रबंधक समिति जब 25A में है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आया है 28A। इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है 28A, एक मिनट ये देखिएगा, ये 54 हो गया, नहीं 54 तो नहीं हुआ, ये वाला था। धारा 28B का संबंध किससे है, तो वो किससे, भूमि प्रबंधक समिति के कार्य से है। ये किससे संबंधित है, भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों से संबंधित है। धारा 28A किससे संबंधित है, भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों से। भूमि प्रबंधक समिति किस में दी है, तो 25A में दी है। ये समिति किस में दी है, ए में दी है, और इसके कार्य दिए हैं 28 के बी में। तो बी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंड से संबंधित प्रावधान किस धारा के तहत आता है, तो दंड से संबंधित प्रावधान आपका आ रहा है, वो आ रहा है 52 में।